जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान बोर्ड के कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो आज हम लोग अपने 2 अप्रैल जो यानी कि आपका कल सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो आज हम लोग इस पर करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हम बातें बताएंगे, ताकि यहाँ पर आप लोग 80 में 75 प्लस नंबर तो 101% अचीव कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होगी कि आप लोगों को पेपर में अच्छे से अच्छी राइटिंग लिखनी है, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है उसमें आपको राइटिंग के काफ़ी नंबर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो आपके बड़े भैया बहन होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर था उसमें का राइटिंग के नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पर हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो कॉपी चेक करता है वो आपकी राइटिंग को भी देखता है कि बच्चे ने राइटिंग कैसी लिखी है, तभी वो यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देता है। तो यहाँ पर आप लोग एक बात मान लेनी है कि आपको राइटिंग काफ़ी अच्छी ही लिखनी है। लगभग आपको 90% तो आप राइटिंग अच्छी लिखिए। अगर आप बहुत तेज़ लिखते हैं तो फिर भी आप 90% तक राइटिंग अच्छी लिखिए, तभी आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर पा सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अवश्य लिखना है। तो यहाँ पर आज का जो सैम्पल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो इसमें हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, A to Z सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा आपको हम जल्द से जल्द उसके रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। तो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को पेपर में MCQ 100% सही करके आने हैं। कैसे भी करके आपको यहाँ पर MCQ 100% सही करके आने हैं, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है अगर आपके सारे MCQ गलत हो गए तो उसको ये लगता है कि जो छात्र कॉपी लिखी है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो यहाँ पर आप लोगों को MCQ पर विशेष ध्यान देना है, आपके कोई भी MCQ गलत ना होने पाए। ये आपको जितने भी आपको इससे पहले मैंने 1 सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए। वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग उसको तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे उनको भी आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग MCQ देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भीसर परियोजना राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो किस ज़िले में स्थित है? टोंक ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बा वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा हमारा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यह किसने कहा हिंदू और मुसलमान भारत माँ की 2 आँखें हैं? तो किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान जी ने कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो किस शहर को मैनचेस्टर के नाम से पुकारा जाता है? उसका शहर का नाम क्या है? भीलवाड़ा। एक आप लोग बात ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। टेक्सटाइल सिटी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है, इसको आप भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारी की थी ज्योतिबा फुले ने। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बा वाला सही होगा। इसके बाद खंड बा आता है। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन करके आने, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मावट किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे A to Z, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी उसके आंसर बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप तैयार भी करिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको अपनी कॉपी से तैयार करिए।
तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है मावट किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। भूमध्य सागर से लेकर भारत तक खाली मैदान और मरुस्थल होने के कारण हवा बिना किसी अवरोध के भारत तक पहुंचती है और बारिश करती है, उसे मावट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा भूमध्य सागर है और ये हमारे भारत का खाली मैदान है, उसके बीच कोई बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पर जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो डायरेक्ट भारत में प्रवेश कर जाती हैं भूमध्य सागर से। तो यहाँ पर जो इसकी जलवाष्प होती है वो भारत में प्रवेश करती हैं, जो कि यहाँ पर ठंड के मौसम में यहाँ पर बारिश करवा देती हैं। तो ये इसका मेन रीजन है, ये इसका डायग्राम, इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इसके लाभ क्या हैं। तो इसके लाभ हमारा क्या है, सर्दी के मौसम में बारिश करवाने में सहायक। इसका लाभ क्या है, सर्दी के मौसम में बारिश करवाने में सहायक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है चेतावनी राज टुंगटया किसकी रचना है, यह किस राजा के संबंध में लिखी गई है। तो यहाँ पर चेतावनी राज टुंगटया किसकी रचना है, यह हमारी है ठाकुर केसरी सिंह बारहट। तो ये हमारी ठाकुर केसरी सिंह बारहट जी की रचना है। यहाँ पर पूछ रहा है यह किस राजा के संबंध में लिखी गई है। तो ये हमारी लिखी गई है महाराणा फतेह सिंह। किसकी लिखी गई है, महाराणा फतेह सिंह के संबंध में लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है साक्षरता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साक्षरता किसे कहते हैं। यहाँ पर व्हाट इज लिटरेसी। तो आप लिखेंगे साक्षरता वह दर है जो किसी पढ़े लिखे युवाओं की संख्या को निरूपित करता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो कौन सा है, कोटा, जहाँ पर 76.6% एजुकेशन की लिटरेसी है। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, कोटा में आपकी साक्षरता दर कितनी है, 76.67%। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कौशल विकास योजना क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको कौशल विकास योजना के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कौशल विकास योजना के बारे में ही लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा गया, कौशल विकास योजना क्या है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ पर हमारी कौशल विकास योजना है उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कौशल विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लिखेंगे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। यहाँ पर इसका काम क्या है, इसमें युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। तो ये हमारी कौशल विकास योजना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिक के 2 कर्तव्य बताइए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे मातृभूमि की सुरक्षा। क्या लिखेंगे, मातृभूमि की सुरक्षा। दूसरा आप लिखेंगे आर्थिक सुरक्षा। इसके बाद आप लिखेंगे सांस्कृतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। इसके बाद आप लिखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा में राजनीतिक सुरक्षा। ऐसे हमारे कई प्रकार की सुरक्षा हो जाएंगी जिनको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और लास्ट में लिख देंगे संसाधन सुरक्षा। तो एक बार आप फिर से सुन लेंगे सभी कर्तव्य। आप पहले लिखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा में राजनीतिक सुरक्षा, मातृभूमि सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा सांस्कृतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर संसाधन सुरक्षा। बस यहाँ पर आपको लिख देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है मद्यपान के कोई दो दुष्प्रभाव बताइए।
तो मद्यपान का मतलब है कि शराब को पीना। क्या है? शराब को पीना। तो यहाँ पर इसके हमारे दुष्प्रभाव क्या हैं? तो आप लिख सकते हैं, शादी ब्याह खुशी के मौके पर कई बार झगड़े होने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप मद्यपान करते हैं या नहीं करते हैं, तो कभी कभार आपने देखा होगा मद्यपान करने वालों घरों में वहाँ पर शादी के मौके पर कई झगड़े हो जाते हैं। इसके अलावा शराबी आदमी में चिड़चिड़ापन, शारीरिक कमजोरी, आत्मविश्वास में कमी, अकेलेपन की समस्या व आर्थिक समस्याएं हमेशा से घिरी रहती हैं। तो काफ़ी ऐसे रीजन हैं जो मद्यपान के दुष्प्रभाव आपको पता चल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, भारतीय संघ में विलय से मना करने वाली किन्हीं 2 रियासतों के आपको नाम बताना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे भोपाल। क्या लिखेंगे? आपको 2 नाम बताने, भोपाल। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैदराबाद। क्या लिख सकते हैं? हैदराबाद लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं जोधपुर। इसके बाद आप लिख सकते हैं जूनागढ़। क्या लिख सकते हैं? जूनागढ़। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बस इतने रखिए, काफ़ी हो गए, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़। तो आपके 4 मैंने बता दिए, यहाँ पर केवल 2 पूछे गए, तो यहाँ पर आप कोई 2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। सबसे पहले आप सुनेंगे नंबर 1 करके। नंबर 1 सरदार सरोवर परियोजना। नंबर 2 भीसल परियोजना। नंबर 3 चंबल परियोजना। नंबर 4 जवाई बांध परियोजना। नंबर 5 यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना। और नंबर 6 सोम कमला आंबा बांध परियोजना। नंबर 7 जाखम परियोजना। नंबर 8 मानसी वाकल परियोजना। तो आपको मैंने यहाँ पर 8 परियोजनाओं के नाम बता दिए हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहली परियोजना हमारी है सरदार सरोवर परियोजना, और सेकेंड यहाँ पर हमारी होगी सेकेंड भीसल परियोजना। क्या होगी? भीसल परियोजना। तीसरी होगी चंबल परियोजना। चौथी होगी जवाई बांध परियोजना। पांचवी होगी माही बजाज सागर परियोजना। और यहाँ पर छठी होगी सोम कमला आंबा बांध परियोजना। सातवीं जाखम परियोजना। आठवीं मानसी वाकल परियोजना। तो यहाँ पर आपको परियोजनाओं के नाम लिखे, तो वो आपने लिख दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि कुटीर एवं लघु उद्योग किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि राजस्थान में इन उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कुटीर में छोटे उद्योग, कुटीर यानी कि आपको यहाँ पर लिखा होगा स्मॉल स्केल एंड कॉटेज, मतलब कि झुग्गी झोपड़ियों में, और वहाँ पर बहुत ही छोटे धंधे जो होते हैं उनको यहाँ पर राजस्थान में इन उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है। तो ये आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा में राजस्थान के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, किन्हीं 4 के नाम लिखिए। तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं हीरा लाल शास्त्री। क्या लिख सकते हैं? हीरा लाल शास्त्री। इसके बाद आप लिख सकते हैं वीटी। क्या लिख सकते हैं? वीटी कृष्णामाचारी। क्या लिख सकते हैं? वीटी कृष्णामाचारी आप लिख सकते हैं, वीटी कृष्णामाचारी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वीटी कृष्णा, यहाँ पर आप लिखेंगे वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी। इसके बाद आप लिख सकते हैं राज बहादुर। क्या लिख सकते हैं? राज बहादुर। इसके बाद आप लिख सकते हैं जसवंत सिंह। क्या लिख सकते हैं? जसवंत सिंह। तो ये आपके 4 नाम हो गए, हीरालाल शास्त्री, वीटी कृष्णामाचारी, राज बहादुर, इसके बाद जसवंत सिंह। इसके बाद यहाँ पर पूछा है राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों पर आपको प्रकाश डालना। प्रमुख 4, तो 4 के आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं अब्दुल्ला पीर। क्या लिखेंगे? अब्दुल्ला पीर। इसके बाद आप लिखेंगे अक्षरधाम। क्या लिखेंगे? अक्षरधाम। इसके बाद आप लिखेंगे
अमरेश्वर महादेव क्या लिखेंगे? अमरेश्वर महादेव। इसके बाद आप लिख देंगे भीसल देव ब्रह्म, या आप लिख देंगे ब्रह्मा मंदिर। राजस्थान में एक ही है ब्रह्मा मंदिर। तो ये आपके 4 हो गए। अब्दुल्ला पीर, अक्षरधाम मंदिर। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अच्छा अमरेश्वर महादेव, ब्रह्मा मंदिर, अब्दुल्ला पीर, अक्षरधाम मंदिर, अमरेश्वर महादेव और ब्रह्मा मंदिर। ये आपके 4 नाम हो गए, बस आपको 4 ही लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कह रहा है कि सड़क यातायात के प्रमुख नियम क्या हैं? तो आप लोग खुद से लिखेंगे, काफ़ी इजी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है राजस्थान के मानचित्र में आपको इसको बताना है। तो आप लोग मानचित्र के सभी इनको तैयार कर लीजिए। मैंने लिखे हैं जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, अरावली पर्वत, बागडोर, मध्य प्रदेश की सीमा। तो आप इनको यानी कि आपको करना क्या, आपको राजस्थान का सारा मैप तैयार करके जाना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ पर 4 नंबर मैप में फ्री के लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने बताए हैं उतने तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो मैं सैंपल है पर पहले में आपको जितने बताएं उतने तैयार कर लीजिए, आपका उतने में से फंस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बैंक खाता खोलते समय कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, और एक का आपको यहाँ पर गारंटर चाहिए होता है, गारंटर चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई एक अनुमानित डिग्री वगैरह कोई कागज़ चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 कागज़ चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, सेक्युलर स्टेट। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान प्रकार का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर कोई किसी का पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी लोगों का समान भाव है। इसके बाद यहाँ पर खंड दा कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारण बताइए। अनुकूल जनसंख्या के लिए आवश्यक बात है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हमारी क्या विशेषता है? जो भारत का सबसे लंबा संविधान है, और यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर कठोर और लचीलेपन का संविधान है। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर संघात्मक और एवं एकात्मक का मिश्रण है। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कानून का शासन। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा भारत संविधान की विशेषताएं। सबसे लंबा संविधान आप लिखेंगे, कठोर एवं लचीला संविधान लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कानून का शासन लिख देंगे। इसके बाद आप लोग लिख देंगे संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, और राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों का वर्णन करना है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इनको तैयार की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्किप नहीं करना है। अभी इसको अपनी कॉपी खोलकर तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, इसके प्रमुख परिणाम क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या विस्तार होता है, उसको भी आप दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए अपनी कॉपी से। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये था आपका रियल क्वेश्चन पेपर। ये आपके बोर्ड के लिए यहाँ पर 95% मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हुबहू आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, जिसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा उसको आपको जो रियल क्वेश्चन पेपर आपको हम जल्द से जल्द अपलोड कर देते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।